नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान का बजट सत्र चल रहा है। तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं अपनी-अपनी विधानसभा से और पक्ष-विपक्ष मुद्दे भी लगातार उठा रहा है। हमारे साथ मेहमान हैं दर्शन सिंह गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है करौली से। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल एकदम सही है साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है 1% ही। लगातार सर चर्चाएं चल रही हैं, पक्ष-विपक्ष बहस कर रहा है, मुद्दे उठा रहा है, बजट भी आया। क्या लग रहा है कि इस बजट के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया, हाल ही में केंद्र का भी आया, लेकिन खास तौर पर राजस्थान के बजट की चर्चाएं होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि आपकी विधानसभा के लिए और राजस्थान के लिए खास करके अच्छा रहा बजट ये? बिल्कुल करौली जिले के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए और राजस्थान के लिए जो बजट माननीय दिया कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, ऐसा शायद कभी बजट आया ही नहीं। क्या लग रहा है इसमें युवाओं की खास तौर पे बात हुई, किसानों की बात हुई। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस बजट के अंदर कुछ नहीं रहा, 3 घंटे सिर्फ पानी पी के सिर्फ बजट ही पढ़ा। देखो कांग्रेस ने पहले जब बजट पेश किए थे तो जिले बना दिए थे, उन जिलों का कोई महत्व नहीं था। एक ग्राम पंचायत को जिला बना दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो किया है राजस्थान के लिए शायद कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। इतना बजट दिया है 2 साल के अंदर, जो कभी 5 साल में काम नहीं हुए, तो 2 साल में काम हुए। वो एक बहुत बड़ी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपलब्धि है। दिया कुमारी जी की जो बजट दिया है वो एक नंबर है राजस्थान में। और जहाँ मैं पूर्वी राजस्थान की कहता हूँ, जब मेरे विधानसभा में 3 बजट दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छे बजट दिए दिया कुमारी जी ने। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बजट शायद 50 साल में भी हम लोगों को नहीं मिला। अच्छा, आपकी विधानसभा के लिए सर क्या कुछ खास दिया, कुछ एक्स्ट्रा दिया आपकी विधानसभा जो आपने मांगा, डिमांड से ऊपर हटके मिला? बिल्कुल जो हमने मांगा मुख्यमंत्री जी ने क्या-क्या वो दिया है। सड़कें हैं, आपके बांध हैं, आपके हाईवे नेशनल हैं, आपके बाईपास हैं, पुल हैं, सारी चीज माननीय अच्छा सर, मुख्यमंत्री आपके इधर एक पंचपंद्रा बांध है, उसके लिए क्या कुछ? पादरा बांध के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 50 करोड़ रुपया, जो गांव लिफ्ट परियोजना से रह गए थे उनको 50 करोड़ रुपया भी इसी बजट में स्वीकृत किया। 50 करोड़ रुपए? 50 करोड़। सर हाल ही में चर्चाओं का विषय रहा कल सदन में, गंगापुर से विधायक है रामकेश मीणा कह रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे कि माल खाए भजन लाल और जेल जाए किरोड़ी लाल मीणा को उस हिसाब से पद नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी में कृषि मंत्री बना दिया गया है, जबकि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। माननीय रामकेश जी जो विधायक है उनको माल ही माल दिखता है, क्योंकि कांग्रेस शासन में खूब अच्छा माल मिला था उनको। किरोड़ी लाल जी एक अच्छे और ईमानदार आदमी है, साहब सभी के नेता हैं। उनको जो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है उसमें माननीय हमारे किरोड़ी लाल जी संतुष्ट है और जनता भी संतुष्ट है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि किसानों को खाद बीज ये सस्ते होने चाहिए, कर्ज माफी होनी चाहिए पूर्ण तरीके से, नहीं बड़ी कांग्रेस कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है। बिल्कुल कांग्रेस का गलत आरोप है। समय समय पे जो सारी चीज किसानों को खाद भी मिल रहा है, बीज भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है युवाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर रहा। आप देखते थे पहले पेपर लीक होते थे कांग्रेस शासन में। हाँ सर, ओमारो सीट बड़े जैसे घोटाले देखने को मिले। कांग्रेस शासन की तो देन है जी। मंत्री जेल जा रहे हैं, जेजेएम घोटाले में राजस्थान सरकार के मंत्री जेल जा रहे हैं, तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कांग्रेस की। लेकिन सर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, अगर कह रही है कि अगर हम भ्रष्टाचारी हैं, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब आए, कह रहे थे बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, अभी तक 2.5 साल हो गए, जांच नहीं कर पाए। जांच चल रही है और जब जांच होगी तो उसमें बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे सर बिल्कुल आने वाले टाइम में जांच चल रही है। अब जाओ जांच में तो टाइम तो लगता ही है। आप जाओ मुख्यमंत्री जी जांच करा दें, अगर जो बड़े बड़े हैं जिन्हें घोटाले किए सब आप देख लो। जैसे घोटाले मंत्री जी ने काम किया, मंत्री जेल चले गए, तो ये बड़े लोग थे। लेकिन सर एक चीज है, कहीं ना कहीं युवा इस बजट में एक चीज से नाराज दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि संविदा पे भर्ती कर रहे हैं और भरजनलाल जी कह रहे हैं कि हम नौकरी देने वाला बनाएंगे। कल जो है राजवर्धन सिंह राठौड़ खेल मंत्री, उन्होंने भी कहा कि हम युवाओं को नौकरी देने वाला बनाएंगे, 10 लाख तक का लोन दे रहे हैं। बिल्कुल जब युवा अपने पैर पे खड़ा होगा तो जो युवा धंधा रोजगार करेगा तो उसके लिए नौकरी कहाँ आगे लगती है। आज बड़े बड़े जो युवा हैं उद्योग है, फैक्ट्री है, धंधा कर रहे हैं, उसके लिए नौकरी कहाँ है भाई। नौकरी भी तो फिक्स तनख्वाह मिलती है, लेकिन उस उद्योगों में तो बड़े बड़े धंधे रोजगार मिलेंगे लोगों, तो रोजगार देने वाले बढ़ेंगे वो। जी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मंत्री जी ने कही है वो बात बिल्कुल सही कही। मतलब युवाओं को रोजगार देने वाला बिल्कुल रोजगार देने वाले बजट है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रसर है युवाओं को। बिल्कुल नियुक्ति भी दे रही है लोगों को, सरकारी नौकरी भी दे रही है, सारे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है हवा महल से, वो कह रहे थे, वो अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि इस सरकार में
गौकसी जैसी बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और गायों के लिए एक बड़ा कोई ऐसा कानून नहीं आ पा रहा है, राज्य दर्जा नहीं मिल पा रहा है गाय माता को लेकर के और सिविल लाइन से विधायक हैं गोपाल शर्मा, उनकी विधानसभा को लेकर के मुद्दा उठा के उनके क्षेत्र में भी गाय अब इनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है माननीय विधायक जी का, लेकिन जो अब ये जो आप रोड पे देख रहे हैं गाय, नंदी गौशाला में जो देख रहे हैं आप, सारे जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, माननीय मोदी जी की देन है। आप देखते पहले कोई रोड पे गाय, ये बैल वगैरह जो भी कोई कहीं मिलता ही नहीं था। आप देखो 1,000, 500, 1,000 जो रोडों पे चल रहे फिर रहे, सब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। सर हाल ही में जनगणना भी आने वाली है, अब ओबीसी समाज से आते कैसा लग रहा है कि ओबीसी जातिगत जनगणना होनी चाहिए? हम देखो साहब, ये सरकार का काम है कि सरकार किस पैटर्न पे काम करे, तो मान सरकार करेगी, जो अपने करेगी वो अच्छा ही करेगी। जातिगत जनगणना ठीक है, बिल्कुल, सरकार जो करेगी वो अच्छा करेगी, मेरे कहने का मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे दर्शन सिंह गुर्जर जो कि करौली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करी और तमाम विषयों पर हमारे सवालों का जवाब दिया। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। महाराज सिंह पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।